पायलट साहब आ रहे हैं और आज हम निकलने वाले हैं चांदनी चौक की तरफ। वेलकम। लो जी, साढ़े पायलट साहब भी आ गए। और अब हम तैयारी कर रहे हैं निकलने की। वेयर? चांदनी चौक। टू चांदनी चौक। इसको बड़ी जल्दी है। अब इसको कौन समझाए, हॉर्न देने से ट्रैफिक दौड़ता होता है तो एक गाड़ी में 10-10 हॉर्न लगे हुए होते हैं। अगर आप चांदनी चौक आते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप मल्टी लेवल पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाइए। इजी पार्किंग है, मल्टी लेवल है, कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाती है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंटर कीजिए, पार्किंग स्लिप ले लीजिए और नीचे उतरते चले जाइए। जिस लेवल पे जहाँ भी जगह मिले आराम से गाड़ी को पार्क कर दीजिए। सेफेस्ट पार्किंग है ये। प्राइस टैग में आपको इसका बताऊंगा जब निकलते समय क्या लिया है। और अगर आपको सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत है तो जो यहाँ अटेंडेंट खड़े होते हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए, वो ऊपर वाली लेवल पे ही कहीं पर भी आपकी पार्किंग करवा देते हैं। मैं तो ज़्यादातर उनको बताता हूँ कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है तो वो मेरे को पार्किंग जहाँ भी पॉसिबल है लगवा देते हैं। बाकी ये फर्स्ट लेवल है। इसके बाद ये जैसे गाड़ियाँ जाती जाएंगी सेकंड लेवल आ जाएगा, थर्ड लेवल आ जाएगा। जगह बहुत होती है, आप आइए, कहीं और पार्किंग मत कीजिए, ये सेफ़ पार्किंग है, यहाँ पर लगाइए, बेहतरीन रहेगी। आप यहीं भी साथ में? अच्छा, थोड़ा सा मेरे को बताएंगे कि अगर किसी आदमी को जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत है तो क्या आप उसको हेल्प करते हैं कि पार्किंग करते हैं, करवा देते हैं आप? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और 1 घंटे के कितने चार्ज हैं यहाँ? पहला घंटा 20 का है, पहला घंटा 20 रुपये, नेक्स्ट पर घंटा 10 का है। फिर अगले 10-10। और नाइट चार्ज भी? नहीं, नाइट चार्ज नहीं, ऐसे नाइट पर पार्किंग अलाउड नहीं है। इस टाइम हम चांदनी चौक में खड़े हैं और ये है बिल्कुल पोजीशन लाल किले के, दिल्ली रेड फोर्ट के सामने। और ये सामने जैन मंदिर है और ये इस तरफ है साइकिल मार्केट। इस तरफ साइकिल मार्केट है। साइकिल मार्केट से अगर हम लेफ़्ट ले लेते हैं तो यहाँ आ जाता है चांदनी चौक। चांदनी चौक एंटर करते ही आपको सबसे पहले मिलेगा स्टेट बैंक की वो ब्रांच जो शायद इंडिया में सबसे पहली ब्रांच खुली थी स्टेट बैंक की, और इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है।
स्टेट बैंक के बिल्कुल सामने है कैमरा वगैरह की मार्केट, जहाँ पे आप कैमरा, गोप्रो, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी का कोई भी सामान ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया, ये है स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक के सामने यहाँ पर चांदी चौक, और बिल्कुल सामने अगर आप चलें तो फोटोग्राफी का सामान, ये देखिए फ़ोटो मार्केट, फ़ोटो ट्रेडर्स एसोसिएशन। इस मार्केट के अंदर आपको फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी से रिलेटेड सारा सामान मिलेगा। चाहे सस्ता कैमरा चाहिए, चाहे महंगा कैमरा चाहिए, गोप्रो, एक्सपेंसिव कैमरा, लेंसेज, सब यहाँ पर मिलेगा आपको। और एक जाना माना नाम है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो रास्ता यहाँ से है शायद, ये वरुण फोटो स्टोर। ये वरुण फोटो स्टोर है, जहाँ से मैंने ज़्यादातर अपना सामान लिया हुआ है। ये एक रिलायबल शॉप है। काफ़ी बड़ी मार्केट है, कैमरा की कमाल है। कैमरा मार्केट के बाद हम निकलते हैं आगे चांदी चौक की तरफ। रेडीमेड नहीं मिलता है मेरा स्टेट बैंक के साथ ही बिल्कुल है मैकडॉनल्ड, और मैकडॉनल्ड के सामने है छाबरा इंटरनेशनल गुड शादी बाज़ार। चांदी चौक में तो साड़ियाँ, शादियों का सामान, सूट्स और जेंट्स के भी कलेक्शन है, वेडिंग से रिलेटेड जितने भी कोट सूट वगैरह के कपड़े, ब्रिज कलेक्शन। और ये है सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च, काफ़ी पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की। और ये राम लड्डू का मज़ा। नवनिधि एक बहुत मशहूर जलेबी की दुकान है, जो यहाँ शायद आगे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जलेबी की बहुत मशहूर दुकान, उसका नाम ही इसने रखा हुआ है जलेबी वाला। जलेबी वाला। और यहीं से रास्ता जाता है गरीबा कला के अंदर। लाइन लगी हुई है, वाह। कुछ समोसा है, चलो वापसी में लेना कर जलेबी का, ठीक है? नहीं, वापसी में आएंगे, पहले अपना और चीज़ें देखो। मैं तो साड़ी लेनी, साड़ी
पर अगर आप पराठे वाली गली ढूंढ रहे हैं तो सेंट्रल बैंक के बिल्कुल सामने ये देख रहे हैं रास्ता, यहाँ भीड़ लगी हुई है। खाने पीने वाले शौकीन सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको। कंवर जी कुमार, यहाँ से शुरू हो जाती है पराठे वाली गली। लेफ्ट से लाइट में जाना, चार काट बात करो एक बारी। भैया को देखना क्या देख रहा था, क्या देख रहा था? इस तरह से यहाँ पे पराठे बनाए जाते हैं ऑयल में, डीप फ्राई। हाँ जी, एक प्लेट, एक प्लेट। चलिए आज आपको यहाँ पे पराठों की रेंज भी दिखा देते हैं। इसमें आलू का पराठा, दाल का पराठा, बेसन का पराठा, मेथी बेसन, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, मटर का पराठा, पापड़ का पराठा, वाह जी, पापड़ का पराठा, गाजर का पराठा, मिक्स वेजिटेबल पराठा, पनीर का पराठा, पुदीना पराठा, नींबू लेमन का पराठा, मेवे का, करेले का पराठा, टमाटर का पराठा, भिंडी का पराठा, चीनी का तो खैर बहुत लोगों ने घरों में ही खाया हुआ, चीनी पराठा, पनीर रोल, मिर्ची का पराठा, काजू का पराठा, बादाम का पराठा, किशमिश का पराठा, और सबसे कमाल का जो हमने देखा वो गुजिया टाइप बनाते हैं, रबड़ी का पराठा, वो जो अभी हम खाने जा रहे हैं, खुरचन का पराठा। और ये जो तल रहे हैं इस टाइम, ये है रबड़ी का पराठा। पराठे को के बीच में रबड़ी फिल की हुई है और इसको गुजिया टाइप बनाया गया। और रबड़ी के पराठे के बाद है खुरचन का पराठा, केले का पराठा, खोए का पराठा, हींग जीरा का पराठा। कमाल है भाई। टोटल कितनी रेंज है आपके पराठों की लिस्ट में? ये 28 तरीके के पराठे हैं। 28-29 तरीके के पराठे हैं जनाब, जिसमें एक प्लेन पराठा भी है और सबके रेट यहाँ लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये देख लीजिएगा आप, क्या आप फ्राइड खाते हैं? अगर आप फ्राइड खाते हैं तो वेलकम। क्या आपके 73 ईयर्स ओल्ड है। 1872। 1872, तो बहुत पुरानी हो गई। बहुत पुरानी। हाँ, 1872 में ये इस्टेब्लिश हुई थी दुकान और तब से चल रही है। भीड़ लगी हुई है पराठे खाने वालों की, कमाल है, मज़ा आ गया। तारों का झंझट देख रहे हैं आप। कभी कोई हादसा हो गया तो बचना मुश्किल है, यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। और लस्सी की दुकान, कुल्हड़ की लस्सी, मज़ा आ जाएगा। आजकल तो कुल्हड़ की चाय भी हो गई है। अब यहाँ से एक पराठा बनवा करके खा के चलेंगे, फिर आगे दिखाएंगे। बाबू राम पराठे वाले, बहुत पराठे वाले हैं यहाँ पर।
राम श्री वाहिगुरु की जय, गुरु गोविंद सिंह की जय, गुरु नानक जी की जय, गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज की जय, जय बाबा जी की जय, सच्चे बादशाह की जय। भला कर सबका मेरे मालिक, सबका भला करी, सबकी खैर, सबका भला, सबकी खैर, सबका भला, सत श्री अकाल। हाँ मेरे जैसी है। ये कचौड़ियाँ, सब्जियाँ, समोसे। 100 रुपये का फर्क में ये देख नहीं रहा, मेरे बैठने की जगह बनाई इन्होंने वापस, बैठने की जगह बना दी वापस। पहले वो करके ही हो, वो तो कुछ कहता ही नहीं है वो तो नहीं मिलेगा ना वहीं पे। चीज कर ले, चीज का बंडल खाया।
आलू का, दाल का, बेसन मेथी का, परत वाला। अच्छा। फिर आप जैसे कस्टमर आए एक दिन, हम आगे बैठे, तकरीबन मैं होऊंगा 18-19 साल का, बोले 4 पराठों में वैरायटी खत्म। वो हमें सीख दी गए, हमने शुरू करा फिर खाना बनाना। हाँ। ये सारी आइटमें मैंने ऐड की। वाह जी वाह। हाँ, अब मैं रिटायरमेंट पे हूँ। अब आपकी कितनी एज हो गई? 60 हो गई। ठीक आपका है। नाम क्या है? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा। और ये मेरे लड़के ने चालू कर दिया ये चीज़ पराठा, ना मैंने कभी खाया ना कुछ खाया। आपका बेटा का है? आपका बेटा का? अच्छा, ये जो खुद भी बना रहे हैं, वेरी गुड। खुद बनाना ये तो नहीं बहुत आएगा बढ़िया। ये तो सब पागल कर देंगे हम। ये तो हाँ बिल्कुल सही बात है ये। हम सवेरे 6 बजे आता है, अब जाएगा, छुट्टी हो जाएगा हमारा। अभी कितने खुलती है आपकी दुकान? 6 बजे। सुबह 6 बजे? हाँ, तभी बजे पराठा मिलता है। और फिर रात के 10:30। 10:30 तक? यस। लो जी, हमारी सीट का अरेंजमेंट हो गया। खचाखच भीड़ है। मुद्दत के बाद दाल का पराठा खाएंगे पराठे वाली गली में। बहुत मुद्दत हो गई पहले जब खाया था, 10-12 साल पहले खाया। मैंने तो 40 साल पहले यहाँ पे पहला पराठा खाया था, 40 या 42 साल हो गए। भैया एक लाइन में एक साइड आलू की सब्जी। हाँ, दिस इज मीठा चटनी, कद्दू का सब्जी। एंड व्हाट इज दिस? पेठा। अचार। आलू, दिस इज ऑल्सो आलू मटर। ये चटनी हो गई, आलू मटर, पेठे की सब्जी, ये वो है अचार। आलू की सब्जी। अच्छा, आलू की सब्जी, ओके। अचार। ओके। थैंक यू। अच्छा है, टेस्टी है, गुड। तो जी हमारे को कंपनी मिल गई, वो कह रहे हैं हमारा टेस्ट करो पिज़्ज़ा पराठा, और हमने कहा दाल कट पराठा टेस्ट करो। बाय। थैंक यू। मज़ा आया जी। हाँ हाँ, बहुत मज़ा आया। बहुत बढ़िया। एक दाल का पराठा जिसमें 2 पीसेस थे और 2 लस्सी, 260। ओके, मिल्क केक भी है। ये कुर्चे लिए रबड़ी। तो जो लस्सी सामने आप ही सप्लाई कर रहे थे, थोड़ी लस्सी पतली है यार, थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए। कितने की प्लेट है जी? 30 रुपए के गोलगप्पे। ओह, टकाटक पनीर टिक्की। अच्छा, टिक्की शाम को लगाते होगे? ओनली संडे। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, चलो जी चलो। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत मशहूर कचौड़ी वाला। यहाँ कचौड़ी वाला एक है चांदनी चौक किनारी बाज़ार में। ये इसको कहते हैं तिराहा, तिराहा किनारी बाज़ार, चांदनी चौक।
भीड़ देखिए आप, कमाल की भीड़ होती है। धड़ाधड़ कचौड़ियाँ बनाए जाओ, बेचे जाओ, खाए जाओ। और ये है जी जंग बहादुर कचौड़ियाँ। सहयोग करें, भीड़ के समय लाइन में चलें और अनुशासन बनाए रखें। खाने के बाद प्लेटें कप में डालें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाँ एक और इसकी सब्जी का ड्रम भी नहीं उतरने का नंबर आ रहा। काके दी हट्टी गए हो, वहाँ का बहुत अच्छा था। अच्छा, काके दी हट्टी कितने? ये अपना खारी बावली है ना, हाँ जी हाँ जी। तो उसके लिए वो कपड़ा मार्केट जाते हैं ना, बिल्कुल रोड के ऊपर ही है। अच्छा, खारी बावली तो बिल्कुल फतेहपुरी के परली तरफ हो गया। यहाँ से बिल्कुल फतेहपुरी चले गए ना, हाँ, हाँ, वहाँ से हाँ। राइट हुए, हाँ हाँ। थोड़ा सा वो काके दी हट्टी, वो लस्सी वाला, वो ये अपने नान वगैरह छोले अच्छा अच्छा, मशहूर है, पनीर छोले बहुत मशहूर है वो। मशहूर है। हाँ समझ गया मैं, अब मेरे को याद आ गया काके दी हट्टी। लस्सी होगा उसका मेन, पहले लस्सी का बहुत चलता था इसका। थोड़ा सा आगे काके में शानदार है। अरे जबरदस्त। कदमों से सावधान रहें, सूचना तुरंत बीट ऑफिसर को दें, दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करें। भीड़ के समय कदमों से सावधान रहें, किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं। लो जी, जीत लिया, जीत हो गई, कचौड़ी क्या मिल गई। नमस्कार जी, कहाँ से आप आए हैं? हम लोग गुड़गांव से। गुड़गांव से। फर्स्ट टाइम खाया आपने यहाँ पे? अच्छा, तो आपको पता कैसे लगा, किसने बताया? नहीं पता कैसे भी लगा, ये भीड़ लग रही थी काफ़ी और हम लोग को लहंगा लेने आए। अच्छा अच्छा, ओके, फैंटास्टिक। ये काफ़ी मशहूर है और हमारे को तो 50 साल हो गए खाते हुए। आप लोग डेली हाँ जी, तो बहुत टाइम से खा रहे हैं हम लोग तो। तो अच्छा लगा हमको पराठा लेके, उसको इतना पसंद नहीं आया, बोल रही थी मैं ज़्यादा अच्छा बना दूँ। क्योंकि फ्राइड है ना। तो मैं बता रहा था पहले ना, जब इनके फोर फादर्स वगैरह बनाते थे तो वो मोटे तवे पे 40-50 किलो के तवे पे घी की लेयर होती थी, लेकिन पराठे बनते थे बाकायदा। पापा ने भी तो अब क्वांटिटी इन्होंने निकालनी है तो इन्होंने धीरे धीरे मेथड निकाल लिया कि कढ़ाई में तलते हो। ये वो बात तो नहीं लगी। हाँ, कितना बड़ा बोलो, ये वाला एक हार ये दे दियो काके। आधा को 50, आधा को 50। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कितना साल हो गए आपको यहाँ लगातार आते हुए खाते हुए? मुझे तो साहब करीब 50 साल हो गए। वाह जी वाह, क्या बात है। मैं यहीं आता हूँ मोहन भाई भूगन्नाथ, अच्छा जी, वहाँ से सामान लेता हूँ, यहाँ आन के खाता हूँ। दोपहर हो जाता है, भूख लगने लगती है। अपने बारे में कुछ बताएंगे? सर मेरी चौथी पीढ़ी है सर, ये मेरे परदादा ने शुरू करा था। मेरा नाम आयुष है, मेरे परदादा ने ये शुरू करा था। मेरी चौथी पीढ़ी है, उनका नाम चुन्नी लाल था। तो जब से मैं ये अपना पीढ़ी दर पीढ़ी काम स्टार्ट कर रखा है मैंने। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 30 प्लेट है। दुनिया बहुत अच्छे से आती है और खाती है, प्यार से बात करते हैं, अच्छे से खिलाता हूँ। इसलिए कस्टमर को बनाए रखना है तो अच्छे से खिलाना पड़ता है। प्यार ही बांटना, हाँ, ये प्यार है। जो लंबा खींचते हैं ना सर, वो प्यार ही होता है।
लाल कद्दू को डाल दो ना। चलो आयुष और क्या सही हो गए। टेल अबाउट द टेस्ट। टेस्ट कैसे है? इसको पैसे ही खुला नहीं मिले। He's asking about the taste. बहुत बढ़िया है भैया, इतने सालों से खा रहे हैं तुम्हारे पास। बहुत साल हो गए। चौथी पड़ी है सर मेरी। हम यहाँ आते हैं और जरूर खाते हैं। थैंक यू। नहीं आया है, लाल हो जाता है। वही तो कह रहा हूँ, गेयर फेल लगाने में दिक्कत होता होगा। सबसे बढ़िया ये ये 2400 कोई और है अच्छा मैंने ना थोड़े से रौनक और तुम्हारे लिए रौनक से मेरी बात हो गई थी। सदर जाओ पर चलिए यहाँ पर थैंक यू। जय गुरु अंकल। हम तो मस्ती खा रहे हैं। नहीं आया है, लाल हो जाता है।
मैं तो कह रहा हूँ गेयर फेल लगाने में दिक्कत होता होगा। सबसे बढ़िया ये ये 24 कोई और है दवाई बाहर की बच्ची को भेजिए ना। 552 जाल के उसके बाद तो मेरी नानी मुझे नहीं देता और कितने की 400 के 10 और उसने 550 के 10 वही ना हाथ में ले जाओगे पत्ते में, फिर वही वाली बात कर रही हो आप। छोटी डब्बी 20 रुपए की है, 2 20 रुपए और मैं दे देता हूँ अलग। भैया धीरे चलना, धीरे, पीछे की सीट बहुत छोटी है।
जो पार्किंग में एंट्री कर रही हैं गाड़ियाँ वो यहाँ से आएंगी, और जो एग्ज़िट कर रही हैं वो यहाँ से थोड़ा सा आगे ये लेफ़्ट टर्न लेंगे। जो रेड लाइट गाड़ी की दिख रही है, ब्रेक लाइट। अब काफ़ी लंबी क्यू है एग्ज़िट करने वालों की, क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुका है, जिनकी शॉपिंग, घूमना फिरना, खाना पीना हो गया है, वो लोग वापसी कर रहे हैं। अगर आप 11 बजे के आसपास आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पार्किंग फ्री मिलेगी। और दोपहर बाद भी आते हैं तो पार्किंग मिलेगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं गाड़ियाँ निकलती हैं और जगह बनती जाती है, पार्किंग मिलती जाती है। ज़्यादातर फर्स्ट लेवल जो है वो फुल हो जाता है 11 बजे से पहले, और ऊपर वाले फ्लोर पे जो ओपन एरिया है, ऊपर ग्राउंड फ्लोर जो है, वहाँ तो पार्किंग आप भूल के भी मत लगाइएगा, निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर वो लोग लगाते हैं जिनके पास ड्राइवर हैं, या जो रात को 9 बजे 8 बजे के बाद गाड़ी निकालना चाहते हैं। वहाँ फंसी बहुत हो जाती है। दोपहर को 2-3 बजे के बाद सब गाड़ियाँ चौक जैम हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। पार्किंग असिस्टेंट भी आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर आपने सेफ़ पार्किंग करना है और इजी पार्किंग करनी है तो हम तो इजी में बिलीव करते हैं, इजी यात्रा तभी नाम रखा है। इजी पार्किंग करनी है तो आप किसी भी लेवल पे जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे लगाइए, प्रॉपर पार्किंग पे लगाइए। उसको चाबी मत दीजिए, वो चाबी लेकर के आपको इधर उधर गाड़ी फंसा देगा, वो बहुत मुश्किल है। फिर बाद में जब आप आएंगे निकलती नहीं है वो गाड़ी। अपने हाथ से पार्किंग लगाइए और चाबी साथ लेके जाइए। जाते समय गाड़ी के लॉक ज़रूर चेक कीजिए, कोई भी विंडो और दरवाज़ा खुला ना छूट जाए। बाकी सेफ़ पार्किंग है, सारा दिन चहल पहल रहती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।